अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर शुरू किया था, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 था पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि इम्प्रॉपर क्वेश्चन है और उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए हम वो बाद में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं क्यू एक्स की जगह पे, इसलिए ये भी केस 1 के मुताबिक सोल्व हो जाएगा। ये परेशानी नहीं होना कि पहले 2 थे और अब ये 3 आ गए हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले पिछले मेथड की तरह ही हम इसके फैक्टर को अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में ए और बी की फॉर्म में लिखा था। लेकिन इसमें पहले ए के नीचे a+1 प्लस बी के नीचे x+2 और सी के नीचे x+3। पिछले सवाल में बस हमने क्योंकि 2 फैक्टर थे इसलिए हमने ए और बी लिए थे। इस दफ़ा 3 फैक्टर हैं तो हमने ए, बी और सी ले लिए। अब हमने ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए पिछली मेथड की तरह ही मल्टीप्लाई बाय x+1, x+2, x+3, जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उन सब से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x+3 इक्वल टू आएगा a इंटू x+1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी दोनों a के साथ आ जाएंगे, यानी x+2 x+3 प्लस b के साथ 2 वाली कैंसिल हो जाएगी और 1 और 3 वाली a के साथ आ जाएगी, b के साथ आ जाएगी। अब c के साथ 3 वाली कैंसिल होके 1 और 2 वाली आ जाएगी, x+1 और x+2। तो यहाँ तक हो गया सवाल। अब इसके बाद हम करेंगे तीनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सबसे पहले पुट x+1 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -2 + 3। इस x की जगह पे जब -1 पुट किया तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -2 हो गया। तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा। जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो a के साथ आएगा -1 + 2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 प्लस यहाँ पे x+1 0 के इक्वल पुट होगा तो ये भी 0 और ये भी 0। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू आ गया a इंटू 1 और ये 2। अब आगे करते हैं। तो a इंटू तो a1 इज़ इक्वल टू हो गया a इंटू 2। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 के। तो ये हमारा हो गया पहला a वैल्यू मालूम हो गई। a की वैल्यू मालूम करने के बाद अगली वैल्यू मालूम करने के लिए हम x+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम x+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू इज़ इक्वल टू आ जाएगी -2 के। तो अब हम -2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हम पुट करेंगे 2 इंटू -2 + 3 इज़ इक्वल टू होगा। तो जब हम x+2 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये a भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, और b में हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0 प्लस b पे आएगा -2 + 1 b इंटू -2 + 1 इंटू -2 + 3 और प्लस c के जो साथ है वो भी सारा क्या हो जाएगा 0। तो उसके बाद
यहाँ पे ये आ गया -4 + 3 इज़ इक्वल टू b इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो इसके साथ ये आ गया -1 इज़ इक्वल टू b इंटू -1। ओके, अब b की वैल्यू फिर क्या आ गई +1, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब हमारी पीछे रह गई सिर्फ c की वैल्यू, तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम पुट करेंगे x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3, तो पुट कर दो इसको भी 2 के अंदर। जब इसको भी हम 2 के अंदर पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 + 3 इज़ इक्वल टू a के अंदर x + 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, b के अंदर भी x + 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और c के अंदर पुट करेंगे हम -3 + 1 -3 + 2, तो ये हो जाएगा। तो अब सोल्व करने से ये हो जाएगा -6 + 3 इज़ इक्वल टू c के साथ आएगा -2 -1, तो ये हो जाएगा -3 इज़ इक्वल टू c इंटू 2। तो अब जब वैल्यू मालूम करेंगे तो c इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3/2। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुट वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो जब हम इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 और x + 3, तो ये इक्वल टू होगा। अब a की जगह पे हमने a की वैल्यू रखनी है 1/2 इंटू x + 1 प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू ओवर 1/x + 2 और c की जगह पे c की वैल्यू -3/2x + 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 2x + 3 इज़ इक्वल टू होगा x + 1 x + 2 x + 3 इज़ इक्वल टू होगा 1/2x + 1 प्लस 1/x + 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा -3/2 इंटू x + 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी जवाब आपका सही माना जाएगा। तो ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x² + 5x + 6। इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले अब जो x² + 5x + 6 है, अब हम इसको फैक्टर्स में तब्दील करेंगे। तो x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x² + 5x + 6, ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। क्योंकि अगर हम इसको फैक्टर्स में तब्दील करें तो एक्स्ट्रा ये मैं कर रहा हूँ रफ अमल के तौर पे। तो x² + 5x + 6 जब हम इसको फैक्टर्स में करेंगे तब्दील तो x² + 2x + 3x + 6, तो x को कॉमन लिया तो x + 2 और यहाँ से +3 कॉमन लिया तो x + 2, तो ये हो गया x + 2 और x + 3।
यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के इक्वल है। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। तो उसके लिए पीछे वाला मेथड ही सारा, फैक्टर्स भी वही हैं, तो बस सिंपली ऊपर वाली रकम थोड़ी सी चेंज है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3, उसी तरह मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बोथ साइड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू आएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू आएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और प्लस c आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आ गया। अब बारी बारी हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 कोमा एक्स इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 थी और ये कौन सी थी, इक्वेशन 1। ये आप लिखना ना भूलिएगा। तो अब हम इसको पुट करेंगे, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे प्लस 4, x की जगह पे -1 प्लस 5 इज़ इक्वल टू, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगी और a की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 0 0। तो उसके बाद हम करेंगे, ये स्क्वेयर होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस ये -4 हो जाएगा और ये प्लस 5 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 5 6 -4 2 a इंटू 2। तो 2 से कैंसिल होके a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है a की, a इज़ इक्वल टू 1। अब हम b की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट करेंगे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो कोमा x इज़ इक्वल टू -2 आएगा, ये पुट कर दें इन इक्वेशन 2। तो जब हम ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू आएगा a इंटू 0 प्लस b के साथ आएगा -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 और प्लस c भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हम +4 आएगा, जब -2 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8 आएगा और +5, ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा b इंटू -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, जब हम 4 + 5 9 -8 1 इज़ इक्वल टू -1। तो b का जवाब किसके बराबर आ जाएगा -1 के। अब हमारी रहेगी पीछे c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम पुट करेंगे x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 कोम x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3 इन इक्वेशन 2। तो जब हम ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -3 का स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू -3
+1 -3 +2। तो अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये +9 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा और ये +5 आ जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू आएगा C इंटू -2 -1। तो ये जो अब आ जाएगा 5 + 9 हो जाएगा 14 और -12 2 और C की तरफ आ गया +2। तो ये 2 से कैंसिल, तो C की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब पुट वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो है x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। ये इज़ इक्वल टू होगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो हम उसकी जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी -1 तो उसकी जगह पे हम -1 पुट करते हैं, तो वहाँ पे x + 2। c की वैल्यू भी हमारे पास 1 है तो उसकी जगह पे भी हम 1 पुट करते हैं, x + 3। तो ये था। इसके आगे हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो x² ये जो जिसके बराबर थी हम वो उसके बराबर लिखते हैं, x + 1 इंटू x² + 5x + 6 और ये इसको मज़ीद जितना सिंप्लीफाई होता है तो ये माइनस जमा माइनस हो जाएगा ओवर 1 x + 2 + 1 ओवर x + 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 की भी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है और ये इसका आंसर है।